देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड पहला अध्याय। शिव पार्वती बिहार। रति बरधक सैया बना गिरि कैलाश बिहार। पार्वती शंभु दो भय प्रपीड़ित मार। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अब आप यह सुनाइए कि शंकर जी व पार्वती जी के पुत्र कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहां उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूप श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले और वहां रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की कुछ भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही उस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देखकर समस्त इंद्रादि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और यह विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझको ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभीष्ट कहा और उन्होंने यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता ना कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरक्त हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग करता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। अतएव इसका यही उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहां ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उस वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। कमलाकांत विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उन शक्ति और शक्तिमान के विहार से भाराक्रांत होकर पृथ्वी कांपने लगी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ लेकर सब देवता विष्णु जी के पास फिर पहुंचे। स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर चले, परंतु शिवजी तो वहाँ थे ही नहीं, केवल उनके गण वहाँ विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रता पूर्वक उन गणों से शिवजी का पता पूछा। गणों ने बतलाया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिवजी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। देव स्तुति अरु पार्वती कोप अरुशाप महान। वर्णन कार्तिकेय का जन्म सुनो धर ध्यान। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण और व्यक्त काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते ना बना। वे द्वार पर आकर मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारकादि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित होकर कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता, सिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपिणी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गईं, क्योंकि शिवजी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा कि तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिवजी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं वंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। पार्वती ने कहा, सब देवांगनाएं बंध्या
हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पावेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तू शिव जी के तत्व को न जाने और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को भी इस प्रकार शाप देकर पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गईं। जब शिव जी गए तो उनसे सब वृत्तांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सबकी बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर बड़ी स्तुति की, गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को देखकर देवताओं ने कहा, हे शंभो, शिव, महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इस हीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही बमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को बमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप को कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पाप अधिक था, इसी से तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, उससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, हे महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसके देह में तुम इस महद बीजे को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी समय वहां सप्त ऋषियों की भी स्त्रियां आ गईं। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गईं और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर्य कण उसके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया। वह अंतर ध्यान होकर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां गर्भवती होकर अग्नि से दुखी हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन ना कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमाचल पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। तीनों लोगों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं और सरकंडे के वन से उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। वर्तमान अध्याय में कार्तिकेय चरित्र सरस सरल वर्णन कह्यो, सुनहु सभी सन मित्र। नारद जी बोले, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ वह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहाँ आगमन हुआ कि जहाँ बालक वह उत्पन्न हुआ था उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र से कहा कि हे महाज्ञानिन, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए और इसमें संदेह नहीं कि अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों
का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हो गए हो। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट ना करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे महर्षि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देखकर 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य कांप उठा। यह देखकर देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाखा नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इधर इंद्र भयभीत होकर उनकी शरण आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो गईं और कुमार को अपने लोक में ले गईं। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रैलोक्य में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तम उत्तम आभूषण दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, कार्तिकेय की खोज और नंदी संवाद। शंभु पूछत देवगण, कहाँ देव पुत्रेश, कार्तिकेय की खोज अरु, नंदीश्वर संदेश। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी उस बालक का कुछ पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव, हे महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर्य जो मुझ में ना गिरकर पृथ्वी पर गिरा, वह कहीं नष्ट हो गया, उससे कोई बालक प्रकट हो गया? पार्वती के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित होगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसके खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया और जैसे जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गईं। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते हुए आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निर्वार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे बेग को निवारण कर सके? इस समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े होकर यह कहने लगे कि हे भाई तथा हे माताओं, मुझे जगत संगर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, वहाँ देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संगर्ता के पुत्र हो। जब नंदीश्वर ने ऐसे कहा तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अतः इनके उपकार को भूल नहीं सकता। मैं इनका पौष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं है। वह मेरी ऐसी ही धर्म की माता है जैसे यह सब कृतिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा लेकर कार्तिकेय जी शीघ्र शिव जी के पार्षदों के साथ चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।